पाठ 12 विराम चिन्ह पंक्चुएशन मार्क्स। अपनी बात को ठीक ढंग से कहने या समझाने के लिए बीच बीच में रुकना पड़ता है, इसे विराम कहते हैं। लिखते समय इस विराम को प्रकट करने के लिए कुछ चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, इन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। चित्रों को देखिए व उनके नीचे लिखे वाक्यों को पढ़िए। मोर नाचता है, आदित्य, करण और श्याम मित्र हैं। अरे यह क्या हो गया? इन वाक्यों में पूर्ण विराम, अल्प विराम तथा विस्मय सूचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। ये सभी विराम चिन्ह हैं। लिखते समय विराम स्थिति को दर्शाने वाले चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। विराम चिन्ह कई प्रकार के होते हैं। इस कक्षा में हम निम्नलिखित 4 विराम चिन्हों के बारे में पढ़ेंगे। विराम चिन्हों के नाम: 1. पूर्ण विराम फुल स्टॉप, 2. अल्प विराम कॉमा, 3. विस्मय सूचक चिन्ह मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, 4. प्रश्नवाचक चिन्ह मार्क ऑफ इंटेरोगेशन। पूर्ण विराम, प्रश्नवाचक और विस्मय सूचक वाक्यों को छोड़कर शेष वाक्यों के अंत में पूर्ण विराम एक खड़ी पाई के रूप में लगाया जाता है। जैसे 1. वो स्कूल जाता है, 2. श्याम दरवाजा खोलो। अल्प विराम, वाक्य के मध्य में जहां अर्थ स्पष्ट करने के लिए थोड़ा रुकना आवश्यक हो, वहां अल्प विराम लगाते हैं। जैसे 1. रमा, सीता और राधा सहेली हैं। 2. रमा सीता के घर आई, वो उसके लिए चॉकलेट लाई। विस्मय सूचक चिन्ह विस्मय, हर्ष, शोक, घृणा, लज्जा आदि भावों को प्रकट करने वाले शब्दों या वाक्यों के बाद विस्मय सूचक चिन्ह लगाया जाता है। जैसे 1. अरे तुम कौन हो? 2. हाय वो मर गया। 3. उफ कितनी गर्मी है। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्न का बोध कराने के लिए वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है। जैसे 1. क्या वो तुम्हारा भाई है? 2. वे कौन है? 3. आप कहाँ जा रहे हैं? अब दोहराने की बारी। अपनी बात की ठीक ढंग से कहने या समझाने के लिए बीच बीच में रुकना पड़ता है। लिखते समय विराम दर्शाने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं।